नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों की। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे चिकित्सा विभाग में होने वाली भर्तियों की और लास्ट में हम लोग बात करेंगे कोरोना की, उत्तर प्रदेश में कोरोना के प्रभाव की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली सूचना है पीसीएस 2021 टलना तय। चूंकि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 3 परीक्षाओं को स्थगित किया है और उसके बाद में अब ये चर्चा है कि भले ही आधिकारिक नोटिस जारी ना की गई हो पीसीएस 2021 की, लेकिन पीसीएस 2021 भी अब स्थगित हो जाएगी। और इसके साथ साथ में आने वाली जो अन्य भर्तियां हैं या इन्हीं भर्तियों की जो मुख्य परीक्षाएं हैं, वो मुख्य परीक्षाओं की जो तारीखें हैं वो भी अब बदलनी होगी। और इस वजह से अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को नया परीक्षा कैलेंडर जारी करना होगा। ये देखिए यहाँ पर लिखा कि दैनिक जागरण की ये सूचना है, कोविड-19 ने बिगाड़ा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा का शेड्यूल, अब नए सिरे से जारी होगा परीक्षा कैलेंडर। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा कैलेंडर में 2021 में 16 परीक्षाएं प्रस्तावित रही हैं। मार्च महीने तक प्रस्तावित 3 परीक्षाएं कराई जा चुकी हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण अप्रैल व मई में प्रस्तावित परीक्षाओं को स्थगित करना पड़ा है। भर्ती परीक्षाएं स्थगित होने से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का परीक्षा कैलेंडर गड़बड़ा गया है। कोरोना संक्रमण के कारण अभी तक यूपीपीएससी 3 परीक्षाओं को स्थगित भी कर चुका है और यही स्थिति रही तो पीसीएस 2021 की प्रारंभिक परीक्षा भी टलनी लगभग तय है। स्थगित परीक्षाएं कराने के लिए अब नए सिरे से कवायद करनी होगी। इसके लिए कैलेंडर में नई तारीख तय करके युद्ध स्तर पर काम करना पड़ेगा, तभी 2021 में प्रस्तावित समस्त परीक्षाएं पूरी हो पाएंगी। आगे लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के परीक्षा कैलेंडर में 2021 में 16 परीक्षाएं प्रस्तावित रही हैं। मार्च महीने तक प्रस्तावित 3 परीक्षाएं कराई जा चुकी हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण अप्रैल व मई के महीने में प्रस्तावित परीक्षाओं को स्थगित करना पड़ा। जो परीक्षाएं स्थगित हुई हैं उसमें 17 अप्रैल को राजकीय डिग्री कॉलेज स्क्रीनिंग परीक्षा 2020, 23 मई को होने वाली प्रधानाचार्य श्रेणी 2 उप प्रधानाचार्य सहायक निदेशक स्क्रीनिंग परीक्षा 2019 और 30 मई को होने वाली परीक्षा सम्मिलित राज्य कृषि सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 शामिल है। जबकि 13 जून को पीसीएस की जो परीक्षा है उसके बारे में बताया गया है और राजकीय इंटर कॉलेज की जो प्रारंभिक परीक्षा 2020 होनी है उसके बारे में लिखा हुआ है। वहीं पर लिखा हुआ है कि ये देखते हुए अब ये जो परीक्षाएं हैं ये भी टलनी तय है, क्योंकि प्रतियोगी भी इन परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। वहीं आरओ 2016 के चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षिक दस्तावेज के सत्यापन स्थगित किया जा चुका है। यह 22 से लेकर के 24 अप्रैल के बीच में होना था। इससे चयनितों की नियुक्ति भी फंस चुकी है। पीसीएस 2021 परीक्षा पर भी पड़ेगा असर, यानी कि जब प्री का जो परीक्षा स्थगित होगी तो अमूमन सी बात है जो मुख्य परीक्षा है उसको भी स्थगित करना होगा। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अब एक नया परीक्षा कैलेंडर जारी करना होगा। लिखा हुआ कि इस भर्ती में 7 लाख के करीब आवेदन हुए हैं। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण शारीरिक दूरी मानक का पालन करते हुए भी परीक्षा कराना संभव नहीं है, इसलिए परीक्षा स्थगित करने की मांग भी हो रही है। इसके बाद में अगली जो सूचना है कि चिकित्सा विभाग में अब होंगी बम्पर भर्ती। लिखा हुआ है कि यूपी सरकार बड़े पैमाने पर करेगी मेडिकल स्टाफ की भर्ती। सरकार को ये बात अब समझ में आई है, जबकि उत्तर प्रदेश में हजारों छात्र लैब टेक्नीशियन का कोर्स करके बैठे हैं, एक्सरे टेक्नीशियन का कोर्स करके बैठे हैं, जीएनएम एएनएम का कोर्स करके बैठे हैं और भर्तियां इनकी अभी तक होती नहीं थी। फिलहाल यहाँ पर लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हर पल सुविधाओं और संसाधनों में बढ़ोतरी की बात करते हैं। सीएम योगी के निर्देश पर अब प्रदेश में नर्स, वार्ड सुपरवाइजर, चिकित्सक, अन्य पैरामेडिकल स्टाफ और स्वास्थ्य कर्मियों को बड़े पैमाने पर मानदेय पर रखने की तैयारी की गई है। जल्द ही इसे अमली जामा पहनाया जाएगा। सीएम के इस निर्देश से आम लोगों को सरकारी अस्पतालों में उपचार कराने में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। इससे अस्पतालों में कोरोना संक्रमितों का उपचार कर रहे मेडिकल कर्मियों की भी हौसला अफजाई होगी। सीएम ने निर्देश दिया कि अस्पतालों में अतिरिक्त मैन पावर के लिए बड़ी संख्या में मानदेय पर मेडिकल और नर्सिंग अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं की सेवाएं ली जाएंगी। इसके बारे में मैंने सुबह की वीडियो में भी बताया था कि उत्तर प्रदेश में मेडिकल स्टाफ की भारी कमी है। नीचे लिखा कि इसके अलावा रिटायर स्वास्थ्यकर्मियों, अनुभवी चिकित्सकों, एक्स सर्विसमैन को कोविड ड्यूटी से जोड़ा जाएगा। इसके लिए विभाग की ओर से कार्रवाई भी अब शुरू कर दी गई। वहीं पर यह भी घोषणा की गई है कि मेडिकल स्टाफ और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो इस कोविड-19 महामारी में अपनी सेवा दे रहे हैं, इनको 25% अतिरिक्त मानदेय मिलेगा। नीचे लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अस्पतालों में काम कर रहे चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ को
कोविड-19 में कार्य दिवसों के लिए वर्तमान मानदेय का 25% अतिरिक्त देय होगा। इसी तरह से कोविड से संबंधित कार्यों में संलग्न सभी स्वास्थ्यकर्मियों, चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ, आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्त्री हैं, स्वच्छता कर्मी हैं, आशा हैं, इन सभी को प्रोत्साहन स्वरूप अतिरिक्त मानदेय भी प्रदान किया जाएगा। वहीं पर आगे लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री ने सोमवार को कोविड-19 को कोरोना के लिए बनी टीम 9 की बैठक में ये निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति बेहतर करने के जरूरी प्रयास किए जा रहे हैं। रविवार को 750 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति हुई है। ऑक्सीजन ऑडिट की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर अनावश्यक खपत में कमी आई है। नाइट्रोजन प्लांट में तकनीकी परिवर्तन करके उससे ऑक्सीजन गैस बनाने की भी कार्रवाई की जा रही है। अगले 1-2 दिन के भीतर जामनगर गुजरात से 40 टन ऑक्सीजन के साथ में ऑक्सीजन एक्सप्रेस आ जाएगी। और वास्तव में जो मुख्यमंत्री हैं वो खुद कोरोना पॉजिटिव थे। जैसे ही मुख्यमंत्री पॉजिटिव से नेगेटिव आए हैं, स्वास्थ्य ठीक हुआ है, वैसे ही एक्टिव हो गए हैं और आपको इसका असर बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में देखने को भी मिलेगा। इसके बाद में एक अच्छी खबर भी है कि यूपी में लगातार तीसरे दिन नए मरीजों की संख्या के अनुपात में डिस्चार्ज होने वाले लोग ज़्यादा रहे। सोमवार को यानी कि आज 29,192 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं पर 38,857 स्वस्थ होने के बाद में डिस्चार्ज कर दिया गया है। इसी तरीके से कल के बारे में भी ये बताया गया था। अगर पूरे देश की बात करें तो एक दिन में 3 लाख से ज़्यादा स्वस्थ होकर के जो लोग हैं वो घर पहुंच चुके हैं। तो इसी तरीके से कल भी लगभग 30,000 नए कोरोना संक्रमित मिले थे और 35,000 जो लोग हैं वो घर पहुंचे थे। इसके पहले भी इसी तरीके से हुआ था। 30,000 कोरोना संक्रमित नए व्यक्ति मिले थे और 38,000 जो लोग हैं वो स्वस्थ होकर घर पहुंच रहे थे। धीरे धीरे ये चीज़ें आपको आगे और भी देखने को मिलेंगी। वहीं पर अगली जो सूचना है वो है नीट पीजी 2021 4 महीने के लिए स्थगित। इंट्रेंस एग्जाम होने वाला था नीट पीजी का, पोस्ट ग्रेजुएट का, उसको अब स्थगित कर दिया गया है। और ये कहा गया कि अब ये छात्र हैं फाइनल ईयर के, ये कोविड के जो मरीज हैं उसमें सहायता करेंगे और इनको आने वाली भर्तियों में वरीयता दी जाएगी और इनको एक निश्चित मानदेय भी दिया जाएगा। लेकिन मेडिकल के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा नीट पीजी को 4 महीने के लिए स्थगित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने जारी की अधिसूचना। देखिए, सोमवार को प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के मुताबिक मेडिकल चिकित्सा कर्मियों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए न्यूनतम 4 महीने के लिए नीट पीजी की परीक्षा को टाल दिया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के मुताबिक एमबीबीएस फाइनल ईयर के जो छात्र हैं वो अब जो कोरोना संक्रमित जो वार्ड है वहाँ पर सीनियर डॉक्टर्स और नर्सों की देखरेख में ये अपना कार्य करेंगे। वहीं पर बीएससी जीएनएम की पढ़ाई करने वालों को सीनियर डॉक्टर्स और नर्सों की देखरेख में पूर्णकालिक कोविड नर्सिंग में रखा जा सकता है। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि 100 दिनों की कोविड ड्यूटी देने वाले चिकित्सा कर्मियों को परमानेंट जो सरकारी नौकरियां आएंगी, सरकारी भर्तियां आएंगी कोई भी, तो उसमें इनको वेटेज दिया जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री के प्रतिष्ठित कोविड राष्ट्रीय सेवा सम्मान से सम्मानित भी किया जाएगा। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।